हमारे देश के 75 घायल सैनिकों की देह पर पड़े निशान बताते हैं कि चीन की सेना का कब्जा है। हमारे देश की सेना के कमांडर चीन की सेना के कमांडरों के साथ बात करते आ रहे हैं। 4 मई 2020 से कब्जा है। उस कब्जे को खाली कराने की बात चल रही थी। उसी बीच में गलवान घाटी में हमारे निहत्थे जवानों को पीट पीट कर चीनी सैनिकों ने मार डाला। यह दुनिया का पहला देश का प्रधानमंत्री है जो अपने देश की जवानों की शहादत का अपमान करता हो, जो अपने देश की मां भारती के हिस्से पर जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा हो उसके लिए कहे कि हमारे किसी भूभाग पर कब्जा नहीं है। उस देश की जनता जूता हाथ में लेकर के ऐसे प्रधानमंत्री को ढूंढ करके जूतों से मारती। ये आज रात और कल में पूरे लेह शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो लेह की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये राइट गियर्स होंगे। ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएँ और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि ना उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, ना सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉरपोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉरपोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि भारत एक ऐसी दशा में प्रवेश कर चुका है जहां भारत की नागरिक अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश की सीमा पर नहीं जा सकते हैं। मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं लद्दाख का। लद्दाख में आप सब लोगों ने देखा होगा कि 21 दिन तक लंबी भूख हड़ताल की है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के संविधान की 6ठी सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर उनकी बड़ी चिंता है। एक तरफ वहां पर बड़े पैमाने पर देश की बड़ी कंपनियों को लद्दाख की वन भूमि को सौंपा जा रहा है और दूसरे बहुत बड़े इलाके पर मई 2020 से चीन की सेना काबिज है। वांगचुक के अगुवाई में हजारों लोग चीनी सीमा की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इसकी पहले से घोषणा हो गई थी, लेकिन क्या हुआ? मोदी सरकार की पोल खोल हो जाएगी तो मोदी सरकार की पोल खोल ना हो, चीन की सेना बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठी है, यह बात देशवासियों तक न पहुंच पाए। एक वहां पर धारा 144 लगा करके चीन की सीमा तक जाने के लिए हजारों लद्दाख के नागरिकों को रोका गया और डीएम ने आदेश किया कि डीएम की बिना लिखित सहमति की न कोई धरना होगा, न प्रदर्शन होगा, न किसी तरीके का कोई मार्च निकाला जाएगा। सोनम वांगचुक ने जब देखा कि सत्ता गांधीवादी तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए हथियारों का बल प्रयोग करके आंदोलन को हिंसक में तब्दील करना चाहते हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं सोनम वांगचुक को। उन्होंने अपनी कॉल वापस ले ली। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल मेरे प्यारे देशवासियों, वह अहम सवाल यह है कि सरकार के पास छिपाने के लिए यदि कुछ नहीं है
तो अपने ही देश के नागरिक अपने देश के राज्य की सीमा तक जाने से रोकने के लिए धारा 144 क्यों लगाई गई है? क्या कारण है? क्या छिपाया जा रहा है? और अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर देश के नागरिकों को सीमा तक जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? गलवान घाटी में 15 जून 2020 को जब चीनी सैनिकों ने हमारे 20 निहत्थे जवानों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था, उन 76 जवानों में शामिल एक और कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार बिशन सिंह की भी 14 अगस्त 2020 को हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनका भी देहांत हो गया। शहीदों की संख्या 21 पहुंच चुकी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही दुख और अफसोस और शर्म की बात है, एक तरफ हमारे भारत के बहादुर सैनिक चीन की सेना के साथ गलवान घाटी में निहत्थे जवान लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बैंक से कर्ज लेने के लिए बैंक के दरवाजे पर कटोरा लेके खड़े थे। और आपको बताना चाहता हूं, 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा चीनी बैंक से लिया गया। और तब क्या बोले प्रधानमंत्री? 15 जून को शहादत के बाद 17 जून को कर्जा मिलने तक नरेंद्र मोदी मौन थे। यह दुनिया का पहला देश का प्रधानमंत्री है जो अपने देश के जवानों की शहादत का अपमान करता हो, जो अपने देश की मां भारती के हिस्से पर जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा हो उसके लिए कहे कि हमारे किसी भूभाग पर कब्जा नहीं है। तो ऐसी घोषणा या ऐलान करने का, देश के सैनिकों की शहादत का अपमान करके मां भारती के हिस्से को अपने देश का हिस्सा न बताना, यह देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी है कि नहीं, यह बात मैं आप लोगों के बीच में इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि यदि आपके मन में रत्ती भर भी देश के प्रति और मां भारती के प्रति रत्ती भर भी सम्मान है तो जरा कल्पना करें कि यह देश के भारत के प्रधानमंत्री की जगह अगर किसी और देश के प्रधानमंत्री ने जवानों की शहादत के बाद यह बात कही होती तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं उस देश की जनता जूता हाथ में लेकर के ऐसे प्रधानमंत्री को ढूंढ करके जूतों से मारती। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि संसद के अंदर सितंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर चीन का कब्जा है। तो कल्पना करो कौन झूठ बोला? जवानों की शहादत के बाद 76 जवान अधमरे थे चीन से कर्जा लेने के लिए, 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने झूठ बोला या संसद के अंदर राजनाथ सिंह ने झूठ बोला? यह बात भी आपको सोचनी चाहिए। मैं जानता हूं कि अंधभक्तों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ यारी और वफादारी करने वाले प्रधानमंत्री को मैं जूतों से मारने की बात कर रहा हूं, अगर किसी और देश की जनता होती तो। लेकिन जिनके मन में है सम्मान, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक ने अभी जो अपील की थी चीन की सीमा तक मार्च करने की, उससे तो पोल खोल हुई है। इससे पहले सितंबर 2023 का मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जब यह सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री अकेला झूठ नहीं बोला, सूप तो बोला छन्नी भी बोली। बीडी मिश्रा हैं उपराज्यपाल, और मैं आपको बताता हूं सेना के आला अधिकारी रहे हैं बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा ने कहा कि लद्दाख की 1 इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा कब्जा है तो उपराज्यपाल ने कहा कब्जा नहीं है।
देश के 20 जवानों की शहादत और 76 जवानों ने मां भारती के जिस हिस्से के लिए कुर्बानी दे दी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हिस्सा हमारा नहीं है। पर जरा आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचें, हमारे देश में न केवल सेवानिवृत्त और उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठे बीडी मिश्रा ने झूठ बोला, बल्कि उत्तरी कमांड के जो इंचार्ज हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाषा सेवानिवृत्त लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा की है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लिए कुछ अहम सवाल हैं जिन सवालों को हम सबको समझना चाहिए कि क्या स्थितियां हैं। हमारे देश में दुनिया के जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक कहते हैं कि चीन ने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हमारे देश के जवानों की, जिनकी 21 जवानों की शहादत हो चुकी है, उन्होंने मां भारती के जिस हिस्से के लिए बलिदान दिया, उनका बलिदान बताता है कि हमारे देश पर चीन की जमीन का, चीन की सेना का कब्जा है। हमारे देश के 75 घायल सैनिकों की देह पर पड़े निशान बताते हैं कि चीन की सेना का कब्जा है। हमारे देश की सेना के कमांडर चीन की सेना के कमांडरों के साथ बात करते आ रहे हैं। 4 मई 2020 से कब्जा है, उस कब्जे को खाली कराने की बात चल रही थी। उसी बीच में गलवान घाटी में हमारे निहत्थे जवानों को पीट पीट कर चीनी सैनिकों ने मार डाला। हमारे सैनिकों ने भी मारा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे सैनिक उनको 100% भी हत्या कर देते तो कम था, क्योंकि उन्होंने हमारे घर में घुस करके मारा है। तब हमको और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए प्रचार कर रहे थे 2014 के चुनाव के लिए, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश की तरफ से चीन को लाल आंख दिखाऊंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 बड़े कारण हो सकते हैं झूठ बोलने के। एक, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी देश और दुनिया का सबसे डरपोक और कायर इंसान है, इसलिए चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में मां भारती की हिफाजत के लिए शहादत देने वाले शहीदों का शहादत का अपमान करके, घायलों के अपमान करके कह रहा है कि किसी न कोई घुसा है, न घुसाया, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। तो यदि हमारे देश में एक कायर है दुनिया का, तो ऐसे कायर को 1 मिनट भी सत्ता पर रहने का हक नहीं है। उखाड़ फेंको कुर्सी से इस ऐसे कायर को, ऐसे बुज़दिल को, जो सेना का अपमान करता हो, मां भारती के हिस्से पर कब्जा कर दे चीन, और उसमें मुंह न खोल पाता हूं। और दूसरा बड़ा कारण हो सकता है, मैंने बार बार कहा, प्रधानमंत्री ने दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमण, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी पर सबसे ज्यादा यात्राएं चीन के की, और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा बार बार इस सच्चाई को बोलता रहूंगा कि हमारे देश में संघ परिवार भाजपा चीन के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पल रही है। इसलिए एक तरफ हमारे देश में मां भारती के लिए जवानों की शहादत, और दूसरी तरफ जिस भूख पाप के लिए शहादत दी जाती हो, तब प्रधानमंत्री कहता हो कि ना कोई घुसा है, ना घुसाया, ना हमारी किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा है। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है, लोकतंत्र में तो यह व्यवस्था है कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के साथ दलाली, उनके टुकड़ों पर दलाली करने के लिए हमारे देश का बड़ा भूभाग चीन के हवाले करके यह दावा कर चुका है कि हमारा किसी भी 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, वो जो सूप तो बोला बोला, छन्नी भी बोली, मैं बीडी मिश्रा का जिक्र कर रहा हूं। दुख और अफसोस की बात है कि ऐसा शख्स सेना का अधिकारी रह चुका है, जो शर्म आनी चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। तो अब हो क्या सकता है? यदि ये चीन के दलाल हैं, तो इन चीन के दलालों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आप सब लोगों को अपने एक एक वोट का उपयोग करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने
एक एक बिंदु पर आपके साथ बात रख चुका हूं। क्या कल्पना कीजिए, अगर हमारे देश के जवानों की शहादत नहीं थी, हमारे देश के जवान 15 जून को चीन में घुस करके उनके साथ हताहत हुए, तो तब मैं जरा जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी 2021 को शहीदों में 18 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। हमारे देश के 21 शहीदों के नाम वार मेमोरियल में दर्ज किए गए हैं। तो आप वार मेमोरियल में दर्ज करेंगी, शहादत का दर्जा देंगी और कहेंगे कि जिस मातृभूमि के, जिस भूभाग के लिए शहादत दी है वो जमीन हमारी नहीं है, तो ये दाल में काला नहीं, ये दाल ही काली है। अगर लद्दाख की जनता, मैं तो कहता हूं मेरे भी बिल्कुल मन में था, सोनम वांगचुक वही काम कर रहे जो पूरा देश जानना चाहता था, पूरा देश जानना चाहता है। अगर कायर सरकार है बैठी हुई सत्ता में, तो ये 144 की धारा लगाने की क्या जरूरत थी। मैं जानता हूं कि लद्दाख के लोग और हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर के उठ जाते और चीन की सेना को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करते। तो अब आप कल्पना करो कि नरेंद्र मोदी के राज में हमारे देश के लोग अपने ही देश के सीमा तक नहीं जा सकते हैं, धारा 144 लगाकर रोका जाता है, और चीनी सैनिक घुस करके हमारे जवानों की हत्या करके कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कोई घुसा है, ना घुस आया, ना हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि देश के मतदाताओं से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश में मां भारती के बड़े भूभाग पर चीनी सैनिकों का कब्जा करा करके उस भूभाग को नकारने की बात करने वाले को सत्ता से बेदखल करो। और तब मैं आपसे कहूंगा कि जिसने मां भारती के हिस्से के लिए शहादत देने वाले शहीदों का अपमान करके मां भारती के हिस्से को अपने देश का हिस्सा मानने से मना कर दिया, उसे सत्ता से बेदखल कर दो। जिसने हमारे देश के खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों को खारिज करवा करके पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवा दी, उसे सत्ता से बेदखल कर दो। और मैं अपील करता हूं इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि हमारे देश में देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने वाली व्यवस्था की राजनीतिक पोल खोल हो जाने के बाद लोग इन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए आगे बढ़े, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय संविधान।